हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया। सक्षमता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया 6 तारीख को ही। अब आज से यहाँ शुरू हो चुका है थंब इम्प्रेशन और आइरिस का मिलान। तो इसके बाद आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है और यहाँ 11,000 तक का लाभ मिलेगा वेतन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। आज के पेपर में यह सब कैलकुलेशन दिया गया है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले नियमावली नियोजित शिक्षकों के लिए 6 श्रेणियाँ निर्धारित 3% न्यूनतम इंक्रीमेंट होगा, यानी कि प्रति वर्ष आपका उसमें बढ़ेगा वेतन। राजकर्मी बनने से 11,000 तक का लाभ। नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले अध्यापकों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। इसका आशय यह है कि निर्धारित परीक्षा पास करने के बाद इन शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों के रूप में मिल रहे स्केल से अधिक वेतन मिलेगा। नियमावली के तहत आगामी 20 सालों की वेतन सैलरी का स्केल भी तय कर दिया गया है। सैलरी स्केल 3% वार्षिक वृद्धि निर्धारित की गई है। वित्तीय जानकारों के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नए प्राइमरी के शिक्षकों के वेतन में अधिकतम 11,000 का फायदा होगा। सर्वाधिक बढ़ोतरी बेसिक में होगी। एनपीएस का लाभ मिलेगा। अभी तक नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ मिलता था। विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद इन्हें एनपीएस का लाभ भी मिलेगा, जिनमें इन्हें कम योगदान देकर अधिक फायदा मिलेगा। न्यूनतम 25,000 सैलरी पर एनपीएस में शिक्षक का योगदान 3650 होगा और सरकार का 5110 रुपये होगा, यानी कि 3650 रुपये आपके वेतन से कटेगा और उसमें 5110 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बेसिक में ज़बरदस्त फायदा। जो नियोजित शिक्षक 2022 में नियुक्त हुए हैं उनका बेसिक अभी 15,850 है। अब यह बढ़कर 25,000 हो जाएगा। यह फ़ायदा करीब 10,000 रुपये का होगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ आपको जो चाइल्ड केयर लीव है 700 दिनों का, वह महिला शिक्षिकाओं को मिलता है जो राजकर्मी होते हैं। तो नियोजित शिक्षकों में चाइल्ड केयर लीव नहीं था, अब यह रूल कर दिया गया है। जब यह सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे, सरकारी हो जाएंगे, तो उन्हें 700 दिनों का सवैतनिक अवकाश मिलेगा, यानी कि उस समय आपको वेतन दिया जाएगा महिलाओं के लिए 2 बच्चे तक। अब देखिए यहाँ आगे क्या कहा जा रहा है कि राजकर्मी बनने के बाद 20 वर्षों में होगा यह बेसिक। विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद बेसिक में सबसे अधिक 10,000 का फायदा होगा। और ख़ासकर यहाँ मतलब कि पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। पे मैट्रिक्स भी जारी होगा और यहाँ 20 प्रकार का दिया गया है, मतलब कि कब कब आपका वेतन कितना होगा। यह बेसिक है। 25,000, 28,000, 30,000 और यहाँ 30,000 और 32,000 और 34,000। 1 to 5 के लिए 25,000 रहेगा। 6 to 8 के लिए 28,000 और वरीय 6 to 8 के लिए रहेगा 30,000 और 9-10 के लिए 30,000 और 11-12 के लिए 32,000 और वरीय जो 11-12 है उनके लिए 34,000 रहेगा। तो इसी प्रकार यहाँ बढ़ेगा लास्ट तक। जैसे यहाँ महंगाई भत्ता ऐसा मिलेगा, आपको भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ 8 साल में मिलेगी उच्च श्रेणी में प्रोन्नति की पात्रता। अभी क्या है, आप प्राथमिक में ज्वाइन किए होंगे तो अभी तक प्राथमिक में ही होंगे, क्योंकि आप पहले नियोजित शिक्षक थे। सक्षमता परीक्षा के बाद आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। तो यह लाभ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 8 साल में एक प्रकार का यहाँ प्रमोशन ले लेंगे। नियोजित शिक्षक बनने के बाद विशिष्ट शिक्षक को प्रोन्नति की पात्रता दी जाएगी। कैबिनेट से मंजूर नियमावली के मुताबिक 8 साल में इन्हें प्रोन्नति दी जाएगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के विशिष्ट शिक्षक को कक्षा 6 से 8वीं में 8 साल में प्रोन्नत किया जाएगा। इसी तरह कक्षा 6 से 8वीं के विशिष्ट शिक्षक को उसी वर्ग में 8 साल में से वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नत किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ 8 साल 11-12 में प्रोन्नति दी जाएगी। अगले 8 साल में इन्हें इसी वर्ग में विशिष्ट वरीय शिक्षक की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि नियमावली में साफ कर दिया गया है कि अधिकार के
रूप में इनके आधार पर प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। प्रोन्नति विभाग के नीति के हिसाब से होगी, जहां स्थानांतरण का सवाल है। विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद इन शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। इन्हें राज्य में कहीं भी स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन यहाँ इनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। विरोध करना उचित भी है कि 50 साल के जो शिक्षक हो गए हैं, मतलब कि कहाँ जाएंगे। प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी। सक्षमता परीक्षा में इनकी मेधा सूची मतलब कि आधार पर इनके ज़िले का चयन किया जाएगा। तो चलिए, यहाँ मतलब कि अच्छा है और आपको अच्छा मतलब इंक्रीमेंट भी मिलेगा, अच्छा सैलरी भी मिलेगा, लाभ ही लाभ है, बहुत लाभ है। एक लाभ से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।